अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बेटा ये स्पीड टाइम ग्राफ कर लिया था। आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करें। आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने डिराइव करना है। अब ये सारी की सारी कहानी बेटा याद रखिएगा कि ये इस डायग्राम से ही चलनी है, इसके अलावा और कोई हमने किसी चीज को नहीं देखना। हमने इसी डायग्राम को फॉलो करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? इस ए बी लाइन की, ये जो ए बी लाइन है बेटा, इसकी स्लोप निकालेंगे। हम लिखेंगे यहां पे स्लोप। देखिएगा बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ए बी लाइन के स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, स्लोप सिंपल सेंस में अगर मैं बताऊं, यहां पर मैं सेपरेटली लिख देता हूं। स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है y डिवाइडेड बाय x, विच मींस y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, मैं अगर इसको और ज्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये देखें, हमारे पास ना ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रही थी। देखें, हम ट्रायंगल सिर्फ उठा रहे हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ठीक हो गया? ऐसा ही था ना, दिस पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल जो है अगर आप इसमें देखें तो हम ए बी लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं। जो ए बी लाइन की स्लोप आएगी बेटा, वो किस तरह आप निकालेंगे? y डिवाइडेड बाय एक्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। सिंपल सेंस में अगर मैं बताऊं, दिस इज अगेन परपेंडिकुलर। स्लोप क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक हो गया? तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी की लाइन की अगर स्लोप देखी जाए, अगर डायग्राम आप देखें तो स्लोप क्या है? वो ए है। तो हमने यहां पे ए बी की जगह लिख दिया बेटा ए। ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? दिस बी सी डिवाइडेड बाय बेस। आपके पास क्या? दिस ए सी। बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक हो गया? अब हमने बी सी की वैल्यू निकालनी है। सुन ले, अब हमने बी सी की वैल्यू निकालनी है और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? ए सी की वैल्यू निकालनी। अब बेटा ध्यान से देखें, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, हम इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें यह पता है कि ये पॉइंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। दिस पॉइंट इज अगेन एट डी पॉइंट। उससे ऊपर ये सी पॉइंट है और उससे ऊपर क्या है बेटा? बी पॉइंट है। अब सी डी किसके इक्वल है? सी डी किसके इक्वल है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर देखे ना, सी डी किसके इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। और बी डी कंप्लीट किसके इक्वल है? ये सारे का सारा कंप्लीट किसके इक्वल है? वी एफ के इक्वल। हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखें यहां से कि बी डी, ये बी डी अगर पूरी लेंथ देखो, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ऐसे ही ना, पूरी लेंथ को अगर आप डिवाइड करें। अब बी डी किसके इक्वल है बेटा? ये वी एफ के इक्वल है। इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सी डी की आपके पास कितनी वैल्यू है? वी आई। ठीक है, अब वी आई इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके बेटा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? देखिए बेटा, हम इसको कैसे लिखेंगे? वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू बी सी। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू? बी सी की वैल्यू आ गई। तो हमने एक बी सी की वैल्यू निकालनी थी, एक हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली है। सेकेंड नंबर पे बेटा हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखिए, ए सी की क्या वैल्यू है? दैट इज टी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ठीक हो गया? अब यहां पर अगर देखा जाए तो टी बेटा इधर डिवाइड हो रहा है। तो एक साइड एक चीज डिवाइड हो रही होती है, दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई होती है। तो टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब वी आई इधर माइनस हो रहा है, वो लेफ्ट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। और इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बन गया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
ये हमारे पास इक्वेशन डराइव हो गई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आई होप बेटा आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।